विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो आपके सितंबर माह का असाइनमेंट करवाया जा रहा है, उसके क्लास 12th के जीव विज्ञान अर्थात यहाँ पास आपके बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं, जो कि 20 नंबर का होने वाला है। आपको पूरा बताएंगे कि आपको किस प्रश्न के कितने शब्द सीमा के अंतर्गत उस प्रश्न के पूरे नंबर पाने के लिए लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले हमने इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे कह रहा है, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको यौन संचरित रोग की परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद उनके प्रकार में से किन्हीं दो संचरित रोगों का वर्णन भी करना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको अच्छे से हम दिखा दें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास जो यौन संचारी रोग हैं उनकी परिभाषा आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इनके प्रकारों की ओर। कोई दो प्रकार का वर्णन आपको करने को कहा गया है। ठीक है, देखिए वैसे तो आपको यहाँ पास बहुत सारे प्रकार दिख रहे होंगे यौन संचारित रोग के, लेकिन आपको इनमें से किन्हीं दो का ही वर्णन करना है। तो हम आपको देखिए किसका बताने वाले हैं। यहाँ पास देखिए एड्स का बताने वाले हैं और क्लैमिडिया का बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके प्रकारों का वर्णन। सबसे पहले आपको HIV या एड्स के बारे में आपको कितना लिखना है, पहले आप इतना लिख लीजिए हेडिंग डाल के। आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहा है आपको इसके लिए, तो आप इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का जो पूछा गया है, किन्हीं दो यौन संचरित रोगों का वर्णन, तो पहले वाले भाग का हो गया। फिर दूसरे वाले देखिए हम वर्णन कर रहे हैं क्लैमिडियम का। ठीक है, तो आपको हेडिंग डाल लेना है क्लैमिडियम, उसके बाद आपको इतना लिख देना है क्लैमिडियम के बारे में। ठीक है, इतना लिख देने के बाद थोड़ा सा और इसका लिखना है क्लैमिडियम के लक्षण। तो आपको ये पूरा इतना लक्षण चाहे तो आप इतना बड़ा लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप लक्षण स्किप कर देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप घर बैठे लिख रहे हैं इसलिए आप पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे कहा जा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता एवं सह प्रभाविता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको शब्द सीमा 50 से 75 शब्द का है। ठीक है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इसीलिए हम आपको अच्छे से 3 अंक के लिए बता देते हैं। देखिए मेन प्रमुख यहाँ पास आप इसकी परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे 2-2 पॉइंट, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हम प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर दिखा देते हैं। ठीक है, आपको कैसे लिखना है देखिए, क्योंकि आपको अंतर लिखना है तो आप देखिए ऐसा कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा आप डिब्बा बना लेंगे, उसके बीच में एक लाइन रहेगा। ठीक है, इधर साइड आप लिख देंगे सह प्रभाविता। ठीक है, और यहाँ पास आपको जो लिखना होगा अप्रभाविता, और फिर उसके बाद सह प्रभाविता में सह प्रभाविता की परिभाषा लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में उदाहरण लिखिएगा। ठीक है, और उधर वाले पॉइंट में अप्रभाविता में आपको या फिर अपूर्ण प्रवाहिता में आपको अपूर्णता प्रवाहिता की परिभाषा लिख देना है और उदाहरण लिख देना है सेकंड पॉइंट में। ठीक है, तो ऐसे आपका 2-2 पॉइंट बन जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सह प्रभाविता का उदाहरण सहित आप इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखिए अपूर्ण प्रभाविता का लिख लेना है और फिर इसी के हिसाब से अंतर बना लेना है। एकदम अच्छे से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से। अब चलते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आखिर क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए आपसे कह रहा है, मनुष्य में विवाह से पूर्व RH कारक की जांच क्यों आवश्यक है, समझाइए। ये एक प्रकार से ब्लड टेस्ट के बारे में ही कहा जा रहा है कि क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर भी आपको हम बता देते हैं कि मनुष्य में विवाह से पहले RH कारक क्यों चेक करना जरूर। 8-400-400-400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8-400-400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास, और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8-400-400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी है। तो इसका उत्तर आपके सामने है पूरा। पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद बस अब 2 लाइन बचता है, वही आपको जो लिख देना है। अतः रक्तदान तथा विवाह के समय RH कारक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पहले इतने का ले लीजिएगा, फिर ये लास्ट 2 लाइन का ले लीजिएगा, बस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक आपका ये कितना है, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 आपसे क्या कह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है, देखिए
एक संकरण क्रॉस किसे कहते हैं? F2PD में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास चलिए आपको हम अच्छे से बता देते हैं एक संकरण क्रॉस की यहाँ पास परिभाषा। ठीक है, और यहाँ पास जो पूछा गया है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, आपको दिख गया होगा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। यहाँ पास सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है एक संकरण, ठीक है ना, या फिर एक संकर क्रॉस की परिभाषा आपको इतना लिख लेना है, पूरा ये अच्छे से वर्णन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये देखिए, ये आपको कर देना है। ठीक है, ये चित्र बना देना है, ये चित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चित्र आप बना दीजिएगा। ठीक है, फिर ये चित्र बनाने के बाद मेन दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है कि F2PD में क्या क्या होने वाला फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या। तो ये देखिए अनुपात और संख्या सब आपको यहाँ पर दिया गया, आपको इतना भी लिखना है, ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का ही उत्तर है। कुल मिला के प्रश्न क्रमांक 4 में पहले आपको इतना परिभाषा लिख लेना है एक संकरण की या फिर एक संकर क्रॉस की, और फिर उसके बाद ये चित्र बनाना है, फिर आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे देखिए, आपको यहाँ पास समझाना है एलील समयुग्मकी और टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इन तीनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसके लिए आपको 3-3 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर आपको अच्छे से दिखा देते हैं यहाँ पास। ठीक है, एकदम अच्छे से, ताकि आपका एक भी नंबर ना कट सके। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहले देखिए आपको किसकी एलील की परिभाषा लिख लेनी है इतनी। ठीक है, एलील हेडिंग डाल के आप इतना लिख लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर एलील के लिए। फिर अगले 1 नंबर पाने के लिए आपको समयुग्मजी की परिभाषा ऐसे लिख लेनी है पॉइंट वाइज। कोई भी उत्तर को पॉइंट वाइज लिखने में उसको ज़्यादा प्रभावी दिखाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा समयुग्मजी की परिभाषा। फिर आपसे पूछा गया रहा देखिए टेस्ट क्रॉस की परिभाषा, तो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाता है। वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अब लास्ट प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, प्रश्न क्रमांक 6। आपको ये सबसे ज़्यादा नंबर का आया है 5 नंबर के लिए। ठीक है, जो कि आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पास गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों या विपथनों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से शुरुआत करना आपको लिखना, यहाँ से। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आप इसको पूरा लिखते चाहिएगा, बाकी आप हमारे पे छोड़ दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, इतना और लिख लेना है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद फिर इसी का देखिए आपको ये सेकंड पॉइंट लिख लेना है, और ये उदाहरण सेकंड पॉइंट और उसका उदाहरण, इतना आपको लिख लेना है पूरा। फिर यहाँ पास देखिए थोड़ा सा और इसी का है, थोड़ा सा और आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से एक और पॉइंट चालू हो जाता है, जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं उसके बाद से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा है देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो फिर आपको ये पहला दूसरा पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पास विकृतियाँ जो उत्पन्न हुई हैं, आप कोई भी लाइन डबल मत लिखिएगा, फिर आपको इतना और स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इतना और स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद बस थोड़ा सा और लिख देना इतना। ठीक है, इतना और लिख देना, बस थोड़ा सा और बचेगा ये। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त होता है। यदि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे कर करके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका नंबर ऐड होना है, जैसा कि आप सभी को पता ही हो गया असाइनमेंट का। तो एक भी नंबर आपका ना कट पाए। फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी की भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।